आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले 2 भागों में अब तक आपने जाना कि कैसे हम चारों दोस्त जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते उस रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं, जहां उस कुली से टिकट्स मिलने के बाद हम लोग एक ट्रेन में सवार हो जाते हैं। उस स्टेशन को पार करने के बाद हमारी ट्रेन दूसरे स्टेशन पर रुकती है, मगर अब भी हमारी ट्रेन उस जंगल पर से नहीं निकली थी। जंगल में इतनी देर चलने की वजह से हमें बहुत तेज भूख लगी थी। मैं खाना ढूंढने के लिए ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरा। मैं जब उस पानी के स्टॉल के पास पहुंचा तो उन भैया जी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। लिहाजा मैं ट्रेन में अपने दोस्तों के पास आ जाता हूं, जहां से हम लोग उस स्टॉल के पास पहुंचते हैं, मगर अब वो स्टॉल वहां नहीं था। इतना देखने के बाद मुझे अंदाजा लग गया था कि हम लोग बुरा फंसने वाले हैं। अगर आपने इस कहानी के पिछले 2 भागों को अब तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मेरी बोगी में आते ही मेरे बाकी के दोस्त भी आ गए। हम लोग के पेट में चूहों ने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था, मगर हम करते भी तो क्या करते, क्योंकि उस स्टेशन पर कोई खाने पीने का दुकान नहीं था। हम लोग बस अपना पेट पकड़कर सीट पर बैठे रहे। थोड़ी ही देर में ट्रेन उस स्टेशन पर से खुल गई। हमें नींद भी बहुत तेज आ रही थी, लिहाजा हम लोग ने एक एक बर्थ पकड़ लिया और लेट गए। मैं सोना तो चाह रहा था, मगर मेरे दिमाग में वही स्टॉल वाली बात चल रही थी, जिस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। मैं जिस सीट पर लेटा हुआ था वो साइड लोअर बर्थ थी और मेरे बाकी के दोस्त दूसरी तरफ सोए हुए थे। मेरी आंख अभी लगने जैसी हुई थी कि एक आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। वो आवाज़ एक चाय वाले की थी, मगर साफ साफ ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो आवाज़ किस तरफ से आ रही है। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी चाय ही पी ले जाए। हालांकि चाय से तो भूख नहीं मिटेगी, मगर भूखे पेट रहने से तो अच्छा है कि चाय ही पी लूं। जिस वजह से मैं अपनी आंख खोलकर सीट पर लेटा हुआ था, ताकि उस चाय वाले के आने पर मुझे पता चल जाए। थोड़ी ही देर में वो चाय वाला दूसरी बोगी से निकलकर मेरी तरफ आने लगा। मेरे पास पहुंचते ही मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे भैया जरा चाय पिलाओ यार। मेरे ये बोलते ही उस चाय वाले ने एक कप निकाला और केतली को ऊपर उठाते हुए उस कप की तरफ झुकाने लगा, मगर ये क्या, केतली से चाय नहीं बल्कि लाल लाल खून कप में जा रहा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी से अपने सीट से उठा और चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को हिलाकर उठाने लगा। मेरे दोस्तों को उठाने के बाद जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे पीछे कोई चाय वाला नहीं था। ये देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। मेरी धड़कनें एक पल को तो मानो थम सी गई थी। मैंने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई, जिस पर मेरे दोस्तों ने मेरे पीछे की तरफ देखते हुए कहा, कहीं पागल पागल तो नहीं हो गया तू, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा। ये बोलकर मेरे सारे दोस्त वापस सो गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी बीच मेरे कानों में किसी के दौड़ने की तेज आवाज़ आने लगी। सुनने से ऐसा लग रहा था कि मानो वो आवाज़ हमारे करीब आ रही हो। इसी बीच मेरे बाकी के दोस्त भी एकदम से उठकर बैठ गए, यानी इस बार मेरे दोस्तों को भी वो दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। हम लोग अभी ये सोच ही रहे थे कि कौन होगा कि 2 लड़के भागते हुए हमारे पास आए और हमारी सीट पर बैठकर बुरी तरह से रोने लगे। लिहाजा पहले तो हमने उन्हें शांत करवाया और फिर पूछा कि क्या बात है, जिसके बाद उन दोनों ने रोना बंद करते हुए बताया कि वो भी उसी जंगल में खो गए थे और रास्ता ढूंढते ढूंढते वो भी हमारी ही तरह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां से उन दोनों ने भी ये ट्रेन पकड़ ली। जिसके बाद मैंने उन दोनों से पूछते हुए कहा, पर तुम लोग भाग क्यों रहे थे। जिस पर उन्होंने बताया कि वो भी उसी चाय वाले से डरकर भाग रहे थे। ये बात सुनने के बाद
मेरे बाकी के दोस्तों को भी यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अब हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। ऐसे में हम ना ही ट्रेन में रह सकते थे और ना ही प्लेटफॉर्म पर उतर सकते थे। हमें यहाँ से जिंदा घर लौटने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसी बीच मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जो मैंने अपने बाकी के दोस्तों को बताया। प्लान के मुताबिक हमें ट्रेन के स्टेशन पर रुकेगी। हमें उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरफ ना उतरकर जंगल वाले साइड उतरेंगे और जंगल के रास्ते ही भागने की कोशिश करेंगे। पूरा प्लान समझाने के बाद सबने हाँ कर दिया। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर एंटर करने लगी। हम लोग पूरी तरह से तैयार थे जंगलों की तरफ भागने के लिए। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लगते ही हम लोग दूसरे साइड से जंगलों की तरफ भागने लगे। जंगल में भागते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो हमारे पीछे बहुत से लोगों का एक झुंड भाग रहा हो, मगर पीछे पलटकर देखने पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब हम लोग भागते हुए ट्रेन से काफी दूर आ चुके थे। इसी बीच एक दफा मैंने अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाई तो मेरे पीछे वही कूली और वही चाय वाला और बहुत से भयानक लोग भागते हुए आ रहे थे। ये देखने के बाद मैंने अपने दोस्तों को और तेज भागने को कहा। भागते भागते सामने की तरफ हमें 2-4 लाइट दिखे। हम लोग उन लाइटों के पास पहुंचे तो एक छोटा सा गांव था जिनके घरों के बाहर मशाल जल रहे थे। हम लोगों ने उन घरों का दरवाजा खटखटाया मगर कोई दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं था। इसी बीच मुझे हमारी दाईं तरफ एक मंदिर दिखा। हम लोग बिना वक्त गवाए उस मंदिर के भीतर चले गए। वो भगवान शंकर का मंदिर था। हम लोग मंदिर के भीतर दाखिल होते ही वो भयानक से लोग मंदिर के बाहर आकर खड़े हो गए, मगर वो लोग मंदिर के भीतर नहीं आ पा रहे थे। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई, जिसके साथ ही वो सारे लोग गायब हो गए। कुछ ही देर में गांव में चहलकदमी शुरू हो गई। मैंने वहीं के एक आदमी को पूरी बात बताई तो उस आदमी ने भी हमारी बात पर हामी भरी, मगर वो स्टेशन और वो ट्रेन क्या है ये किसी को मालूम नहीं था। साथ ही उस आदमी ने बताया कि यहाँ से शहर की तरफ एक ही बस जाती है और वो दिन के 12 बजे है। लिहाजा हम लोग फटाफट उस रास्ते पर पहुँच गए और वहाँ से बस पकड़ ली। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का आखिरी भाग। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।